हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक है सिंटेक्स। सिंटेक्स जो है हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट आज हम लेके आए हैं। 3 पार्ट जो पहले आ चुके हैं। तो सिंटेक्स में एक बार फिर से बता दूं कि सिंटेक्स क्या है। बेसिकली हमारे पास एक कलेक्शन ऑफ रूल्स है जिसकी हेल्प से हम किसी भी लैंग्वेज को अच्छे से लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो दैट इज सिंटेक्स। ठीक है, तो सिंटेक्स हर एक लैंग्वेज का होता है। तो यहाँ पे हम इंग्लिश का जो सिंटेक्स है वो हम कर रहे हैं और इसकी 3 वीडियोस पहले आ चुकी हैं जिसके अंदर हमने टोटल 10 जो रूल है वो डिस्कस कर लिए हैं, 11 रूल सॉरी। अब हम करेंगे 12th रूल से स्टार्ट करेंगे। तो टोटल 5 रूल्स आज के हम करेंगे। तो ये फोर्थ पार्ट है इसका। तो पहले वाले पार्ट अगर आपने नहीं देखे तो जाके जरूर देखिएगा क्योंकि वहीं से आपको सिंटेक्स अच्छे से समझ आएगा। क्योंकि इंट्रोडक्शन आपको पहले तो यही पता होना चाहिए कि सिंटेक्स क्या है। देन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो काफी इंपॉर्टेंट है वो हमने उनमें डिस्कस किया है। तो आप जाके जरूर देखिएगा। तो आज है हमारा नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट वीडियो, दैट इज सिंटेक्स का फोर्थ पार्ट। तो जो पहला रूल है आज का हमारा रोल नंबर फर्स्ट। तो रूल नंबर क्या बोलता है कि अगर हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा सिंगुलर नाउन्स हैं और उनमें फर्स्ट सिंगुलर नाउन के साथ या दोनों सिंगुलर नाउन के साथ ईच लगा हुआ है तो तब हम उनके साथ क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब ही यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, इफ 2 और मोर, if 2 or more singular nouns are joined by and each is used before first singular noun or both singular nouns, then we will use singular verb in the sentence। तो हम क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब जो है वो यूज करेंगे उस सेंटेंस में। सेंटेंस हम देखते हैं जैसे ईच पेन एंड पेंसिल इज रेड। ईच पेन एंड पेंसिल, तो यहाँ पे देखो ईच आ गया, 2 सिंगुलर नाउन से यहाँ पे पेन और पेंसिल। ठीक है, और ये दोनों किससे जुड़े हैं, एंड से जुड़े हैं। और फर्स्ट सिंगुलर नाउन से पहले क्या यूज किया है, हमने ईच यूज किया है। तो यहाँ पे हमने बोला था कि चाहे फर्स्ट के साथ हो अकेला या फिर दोनों के साथ हो तो हमेशा हम क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब ही यूज करेंगे। ईच क्या है, सिंगुलर वर्ब। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ईच पेन एंड ईच पेंसिल इज रेड। जब हम ईच की बात करते हैं तो चाहे हमारा जो नाउन है वो काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, चाहे वो प्लूरल ही क्यों ना हो, लेकिन ईच लगते ही वो क्या हो जाता है, दैट मीन्स हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, हर एक की बात कर रहे हैं उसके अंदर। तो यहाँ पे वो क्या बना देता है, उसको सिंगुलर बना देता है। और सिंगुलर के साथ क्या यूज करेंगे, हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। तो ये था हमारा आज का फर्स्ट रूल कि अगर हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा सिंगुलर नाउन्स हैं और जो एंड से जुड़े हुए हैं तो उनमें या तो अकेले फर्स्ट के साथ ईच लगा है या फिर दोनों के साथ ही ईच लगा है, तो उसमें हम क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। ठीक है, तो दिस इज अ रूल नंबर फर्स्ट। वैसे अगर आप बुक में देखोगे जो इंग्लिश ग्रामर है ल्यूसेंट की वो हम कर रहे हैं, तो अगर उसमें देखोगे तो ये है रूल नंबर 12। नेक्स्ट है हमारे पास रूल नंबर, आज के जो रूल हैं वो ईच एवरी से ही रिलेटेड हैं ज्यादातर। तो सेकंड जो रूल है हमारा, रूल नंबर सेकंड,
तो वो है, अगर ईच को ही हम सब्जेक्ट के तौर पे, यहाँ पे तो क्या था, सिंगुलर नाउन्स जो थे वो सब्जेक्ट का काम कर रहे थे और उनके साथ हमने ईच लगाया था, लेकिन अगर ईच खुद ही जो सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है सेंटेंस के, तो हम क्या यूज करेंगे, तब भी हम सिंगुलर वर्ब ही यूज करेंगे, क्योंकि अभी अभी मैंने बताया कि ईच जो है वो इंडिविजुअल के लिए यूज किया जाता है, कि हम हर एक की बात कर रहे हैं, उसके अंदर चाहे 100 हैं उसके अंदर, ग्रुप के अंदर, या कह लो चाहे 10 हैं, 20 है, कितने भी, हम हर एक की बात करें, चाहे वो पर्सन है, चाहे वो थिंग है, चाहे ऑब्जेक्ट कोई भी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेकंड रूल है, दिस इज if each is used as the subject of sentence, then it will function as singular noun and hence takes singular verb, ठीक है। तो अगर हमारे पास जो ईच वर्ड जो है वो खुद ही सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है, तो वहां पे जो ईच है वो सिंगुलर नाउन का काम करेगा, और सिंगुलर नाउन या सिंगुलर सब्जेक्ट अगर है हमारे पास तो उसमें क्या होगा, सिंगुलर वर्ब ही लगेगी। जैसे एग्जांपल अगर हम देखेंगे तो ईच हैज अ पेन, ईच हैज अ पेन, तो यहाँ पे यानी हर एक के पास क्या है, एक पेन है, तो यहाँ पे ईच जो है वो खुद ही सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और सब्जेक्ट कैसा, वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, या सिंगुलर नाउन का काम कर रहा है, तो इसने क्या ली, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब ही लगी, ठीक है। यहाँ पे हैव ये वाली नहीं लगा सकते हैं हम, क्योंकि वो प्लूरल हो जाएगी। तो ईच अगर है और वो सब्जेक्ट के रूप में आया है, तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट का काम करेगा, सिंगुलर नाउन का काम करेगा, और उसके साथ सिंगुलर वर्ब ही लगेगी। ये है हमारा सेकंड रूल आज का। जैसे ईच हैज ए पेन, ऐसे। नेक्स्ट है हमारे पास रूल नंबर 3। तो रूल नंबर 3 जो है आज का, काफी इंपॉर्टेंट रूल्स हैं ये, और इजी हैं। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप कोई इंग्लिश की बुक पढ़ोगे, या कहीं पे भी कुछ भी इंग्लिश लिटरेचर अगर आपके सामने आएगा, तो वहां पे इन चीजों को आप कोरिलेट कर पाओगे कि कैसे ये कौन सा रूल यहाँ पे लगा है, और जो इंग्लिश है वो आपको अच्छे से समझ आने लग जाएगी। तो नेक्स्ट है रूल नंबर 3। तो रूल नंबर 3 क्या है, इफ ईच के बाद, इफ a singular countable noun is used after each, then it will work as a singular subject and takes singular verb। तो यहाँ पे क्या है, अगर एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो है वो लगा है ईच के बाद, तो ये कंप्लीट जो है वो एक सब्जेक्ट का काम करेगा, और सब्जेक्ट कैसा बनेगा, वो सिंगुलर सब्जेक्ट बनेगा। और अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो फिर क्या लगेगा, उसके साथ सिंगुलर वर्ब ही लगेगी। जैसे ईच स्टूडेंट, ईच स्टूडेंट, अब देखो यहाँ पे स्टूडेंट जो है वो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन,
और इससे पहले लग गया ईच, तो इसके साथ क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब। ईच स्टूडेंट हैज, दिस इज सिंगुलर वर्ब, ए पेन। ईच स्टूडेंट हैज अ पेन, ऐसे। तो अगर ईच पिछले में देखा था कि ईच जो है उसके साथ कोई नाउन नहीं लगा था, वो खुद ही सब्जेक्ट का काम करा था, तब भी उसके साथ क्या लगी थी, सिंगुलर वर्ब ही लगी थी। अब अगर ईच के बाद हमने सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो है वो लगा लिया, तब भी क्या करेगा, ये ईच और ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन मिलके सिंगुलर सब्जेक्ट का काम करेगा, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा थर्ड रूल जो काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है हमारे पास रूल नंबर 4 आज का। तो रूल नंबर 4 जो है वो है, इफ रूल नंबर 4 सेकंड लास्ट है ये आज का। तो ये है हमारे पास, इफ subject of the sentence is in the form that is each of plus plural noun और plural pronoun। अगर हमारे पास जो सब्जेक्ट है सेंटेंस का, कोई सेंटेंस है और उसका जो सब्जेक्ट है वो इस फॉर्म में है कि ईच सबसे पहले लगा ईच ऑफ, देन उसके बाद या तो जो प्लूरल नाउन है वो आया है या प्लूरल प्रोनाउन आया है, देन ये क्या करेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह ही काम करेगा। देन इट वर्क्स एज सिंगुलर सब्जेक्ट and takes singular verb। ठीक है, तो अगर हमारे पास जो सेंटेंस है उसका सब्जेक्ट जो है वो क्या है, उसका सब्जेक्ट है वो इस फॉर्म में कि ईच ऑफ, देन प्लूरल नाउन या प्रोनाउन है, ये कंप्लीट मिलके सब्जेक्ट बना रहा है, तो कैसा सब्जेक्ट बनेगा, ये सिंगुलर सब्जेक्ट ही बनेगा। और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या यूज करेगा, ये सिंगुलर वर्ब यूज करेगा। ठीक है, जैसे ईच ऑफ द एम्प्लॉयज, ईच ऑफ द एम्प्लॉयज इज ऑनेस्ट। ईच ऑफ द एम्प्लॉयज इज ऑनेस्ट, यहाँ पे क्या है, देखो सबसे पहले क्या है, ईच ऑफ, देन उसके साथ क्या है, प्लूरल जो नाउन है वो आया है, एम्प्लॉयज, उसके साथ क्या आ गया हमारे पास, सिंगुलर वर्ब, क्योंकि ये कंप्लीट मिलके क्या बना है हमारे पास, ईच ऑफ, और उसके बाद द एम्प्लॉयज, ये कंप्लीट मिलके क्या बन गया हमारे पास, सिंगुलर सब्जेक्ट, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या यूज हो गया, सिंगुलर वर्ब। तो ऐसे हमें करना है कि अगर सब्जेक्ट जो है वो ईच ऑफ प्लस प्लूरल नाउन या प्रोनाउन की फॉर्म में है, देन वो क्या करेगा, इकट्ठा मिलके सिंगुलर सब्जेक्ट का ही काम करेगा, और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या यूज करेंगे, हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर ये हमने किया था कि जैसा सब्जेक्ट उसके साथ वैसा ही जो है हम वर्ब यूज करेंगे। तो ये था हमारा 4th रूल। अब है हमारा आज का 5th रूल जो कि है लास्ट रूल। तो काफी इंपॉर्टेंट ये रूल्स हैं, तो अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप वीडियो को रिवाइंड कर करके देखना और समझना, और फिर इसको जब भी आप कोई भी बुक पढ़ रहे हैं या कोई भी जो इंग्लिश का कुछ भी मटेरियल अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो उसमें आप इसको यूज करना, उसको इसमें आप ध्यान से देखना, ये सारे रूल आपको लगे मिलेंगे, तब आपको समझ आएगा कि कैसे हम इनको यूज कर सकते हैं और कहाँ इनका यूज जो है वो होता है। ठीक है, तो अब है हमारे पास लास्ट रूल आज का, दैट इज रूल नंबर 5।
तो रूल नंबर 5 क्या है? अभी तक तो क्या किया हमने, देखो सारे ही जो रूल किए हैं चारों के चारों, इनमें ईच ही हमने यूज किया। जो 5th रूल है वो भी ईच से ही रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पे जब देखा हमने तो ईच जो है वो या तो खुद ही सब्जेक्ट का काम कर रहा था या तो सब्जेक्ट जो है उससे पहले लगा हुआ था। तो जब वो पहले लग जाता तो वो किसका काम कर रहा था? सिंगुलर सब्जेक्ट बना रहा था हमारे पास, चाहे उसके बाद फिर हम प्लूरल नाउन यूज करें चाहे सिंगुलर नाउन यूज करें। ठीक है, तो जब सब्जेक्ट या जो नाउन से पहले ईच लग जाता है तो वहां पे वो क्या कर देता है, उसको सिंगुलर सब्जेक्ट बना देता है और हम सिंगुलर वर्ब भी यूज करेंगे। अब जो लास्ट है वो इनसे अलग है, क्योंकि इसके अंदर हम जो नाउन है उसके बाद ईच यूज करेंगे। ठीक है, जैसे देखो रूल क्या है हमारे पास, इफ द सेंटेंस इज इन फॉर्म किस फॉर्म में है, दैट इज प्लूरल नाउन या प्रोनाउन। पहले क्या लगा? प्लूरल नाउन या प्रोनाउन लगा हमारे पास। प्लूरल नाउन या प्रोनाउन लगा, उसके बाद क्या लग गया? प्लूरल प्रोनाउन है ये, प्लस ईच लग गया। तो अगर हमारे पास जो सेंटेंस है वो इस फॉर्म में है कि जो सब्जेक्ट है वो ये वाला गिवन है, सेंटेंस नहीं सब्जेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे हम, क्योंकि सेंटेंस तो कंप्लीट ही बनेगा। तो इफ सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज इन फॉर्म दिस प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन फिर ईच, देन इट विल वर्क एज प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट की तरह काम करेगा एंड टेक्स प्लूरल वर्ब। ठीक है, तो अगर हमारे पास जो सेंटेंस है उसका सब्जेक्ट जो है वो इस फॉर्म में है कि प्लूरल नाउन, देखो पिछले वाले से अपोजिट है, उसमें ईच पहले लगा था देन प्लूरल नाउन या प्रोनाउन लगा था, तो हमने क्या किया था, वो सिंगुलर सब्जेक्ट बन गया था और सिंगुलर वर्ब यूज की थी। लेकिन अब की बारी जो प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन जो है वो पहले लगा है, उसके बाद ईच लगा है, तो ये कंप्लीट मिलके प्लूरल सब्जेक्ट का ही काम कर रहा है, तो वर्ब भी कैसी लगेगी? प्लूरल ही लगेगी। ठीक है, तो ये है हमारा लास्ट रूल आज का। एग्जाम्पल हम कर लेते हैं, जैसे द children each have a toy train। तो यहाँ पे देखो द चिल्ड्रन, ये आ गया हमारे पास प्लूरल नाउन, उसके बाद है ईच, तो प्लूरल नाउन सॉरी ये है प्लूरल नाउन और उसके बाद ईच लग गया, तो क्या बन गया? कंप्लीट प्लूरल सब्जेक्ट बन गया। ठीक है, तो इसके साथ लग गया हैव जो कि है प्लूरल वर्ब। ठीक है, तो यही हमारा रूल है कि अगर इस फॉर्म में सब्जेक्ट है यानी पहले नाउन या प्रोनाउन लगा है और नाउन या प्रोनाउन भी कैसा है? प्लूरल है, और उसके बाद ईच लगा है तो वो क्या बनेगा? प्लूरल सब्जेक्ट बनेगा और वर्ब भी कैसी लगेगी? प्लूरल ही लगेगी। ठीक है, और अगर ईच सब्जेक्ट के या जो नाउन है सिंगुलर नाउन या प्लूरल नाउन उससे पहले लगा है तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा, उसके साथ लगाएंगे हम सिंगुलर वर्ब। अगर ईच अकेला ही आया है, खुद ही सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तब भी उसके साथ हम लगाएंगे सिंगुलर वर्ब। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे 5 रूल्स। सिंटेक्स के 4th पार्ट हमने किया, तो उम्मीद है आपको अच्छे से जो रूल्स हैं वो समझ आ गए होंगे और इन्हीं की हेल्प से आप जो अपनी इंग्लिश है वो अच्छी कर सकते हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट आप ला सकते हैं और समझने में भी, बोलने में भी, लिखने में भी। ठीक है, तो इन रूल्स का पता होना काफी ज्यादा जरूरी है। आपको लैंग्वेज के जो बेसिक रूल्स है, बेसिक नियम जो है, लॉज, वो आपको पता होने चाहिए अगर आपको अच्छे से करनी है, शुद्ध करनी है। तो ये रूल्स आपकी काफी हेल्प करेंगे। तो उम्मीद है ये रूल्स आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे, वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ जो कि होगी नेक्स्ट टॉपिक से रिलेटेड। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।